हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज उमेश भारद्वाज वंस अगेन विद ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे डीओई प्रीवियसली ऑनलाइन एग्जामिनेशन से पूछे गए एसआई एंड सीआई के जितने भी क्वेश्चंस होंगे सभी का सोल्यूशन यहाँ देखेंगे। एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट, सीआई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, हिंदी में कहा जाए तो साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है और स्क्रीन पर ही हम इसका सोल्यूशन करेंगे। तो ज़्यादा वक्त नहीं लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है और दोस्तों मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर ये क्वेश्चन मेरे सामने ऐसे ही पेपर में आता ना तो मैं आंख बंद करके इसका आंसर 33.1 लगाकर चल देता आगे, लेकिन उसके लिए आपको कंसेप्ट आना चाहिए किस तरीके से चीज़ें की जाती हैं और किस तरीके से ये आंसर डायरेक्ट आप लगा सकते हैं। आप भी कर सकते हैं, ठीक है। समझिएगा चीज़ों को। यहाँ पर 28,000 का कोई भी रोल नहीं है क्वेश्चन के अंदर। क्यों नहीं है, मानकर चलिएगा। यहाँ पर दिया हुआ है 10% पर एनम 3 ईयर कंपाउंडेड एनुअली। कहने का मतलब चक्रवृद्धि ब्याज हमें मिलना है, किस दर से मिलना है, 10% पर ईयर के अकॉर्डिंग, ठीक है। हमें बताना है परसेंटेज गेन कितना होगा। अगर ये 10% पर एनम ही मिल रहा है हमें, कहने का मतलब मैं कह सकता हूँ कि 10 रुपये मुझे मिल रहे हैं 100 रुपये के ऊपर, ठीक रही बात। अब कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे लगता है, ब्याज के ऊपर ब्याज। भाई एक बार मुझे मिला 10 रुपये 100 रुपये के ऊपर, अगली बार वो 10 रुपया तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में इसके ऊपर भी एक ब्याज मिलेगा और वो भी 10%, यानी कि +1 इसमें हमें साथ में मिलेगा। तीसरी बार में क्या होगा, क्योंकि 3 साल का निकालना है ना, 10 रुपया तो मिलेगा ही मिलेगा। ये जो यहाँ पर 20 रुपया बना, इसके ऊपर मिलेगा 10%, तो कितना मिलेगा, 20 रुपये का 10% 2। साथ ही साथ ये जो ब्याज के ऊपर ब्याज यहाँ पर लगेगा वो भी मिलेगा, तो इसका 10% कितना हो जाएगा, 0.1। अगर आप इन सब का सम करेंगे 10, 20, 30, 2 और 1 3, ये रहा 33 हो गया एंड 0.1 ये, तो डायरेक्ट 33.1 आप आंसर क्लिक कर सकते हैं और यही आपका आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में। लेकिन अब आपको ये अप्रोच नहीं आता है तो क्वेश्चन किस तरीके से करेंगे और किस तरीके से समझ सकते हैं, देखिएगा। यहाँ पर आपको अमाउंट दिया 28,000, तो भाई 10% अगर आप 28,000 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2800 रुपये हो जाएगा। 2800 रुपये हमें 3 बार मिलना है, तो डायरेक्ट इसको लिख दीजिए, डायरेक्ट बिल्कुल, कि 3 साल तक ये तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में जब दूसरे साल का मिलेगा तो इसके ऊपर भी हमें 10% मिलेगा। अब 2800 का 10% कितना हो जाएगा, 280 रुपये मिलेगा, ठीक रही बात। जब तीसरे साल में ब्याज के ऊपर ब्याज इतने अमाउंट के ऊपर जो हमें यहाँ पर मिलेगा वो कितना हो जाएगा, 560। क्यों हो जाएगा भाई, 280 का ही भले यहाँ पे डबल कर दीजिए, या आप यहाँ पर देखिए ये कितना होगा, 5600 बन जाएगा। 2800 जमा 2800 5600 बनेगा यहाँ पर, और 5600 का 10% 560। अब जमा कीजिए क्या, 280 का 10% कितना हो जाएगा, 28। इस टोटल वैल्यू का जब आप सम करेंगे तो सम कितना हो जाएगा भाई, ये 28 28 28 टोटल 8400 तो ये हो गया। साथ में आपको ऐड कर देना है 280 जमा 560 एंड जमा 28। टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा आपका, 9268। ये आपका टोटल अमाउंट हो जाएगा 9268। और ये क्या है, ब्याज है आपका, समझिएगा ठीक से, यही ब्याज है और यही एक एक्स्ट्रा अमाउंट, या मैं कह सकता हूँ कि ये पर्स गेन है मेरा। लेकिन ये गेन कितने रुपए के ऊपर हो रहा है, 28,000 के ऊपर हो रहा है। कहने का मतलब मैं कह सकता हूँ 9268 का गेन हो रहा है मुझे 28,000 रुपये के ऊपर। क्योंकि मुझे परसेंट में निकालना है तो गुना में 100 हम साथ में कर देंगे, 0 से तो ये 0 उड़ गई। अब 28 से काटेंगे, हमें दिखाई दे रहा है कि भाई 68 भी हमारा 4 से कट जाता है, 28 भी 4 से, तो आप 4 से इसको डिविजिबल कर दीजिए, 4 से डायरेक्ट कट कर सकते हैं। 4 सता 28, 0 एज इट इज़ लगेगा, ठीक है। ऊपर आप कट करेंगे 2317 यहाँ से आ गया हमारे पास, देन वापस से आप 7 से भी कट कर सकते हैं, ठीक है। सो 7 या 21, 7 या 21 एंड 7 एकम 7, ये जो 0 रही इसका मैंने यहाँ पर पॉइंट लगा दिया। सेम आंसर आपको मिलेगा 33.2। आशा करता हूँ कि आपको ये तरीका समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन से, क्योंकि यहाँ तो डायरेक्ट हमें चीज़ें ईयरली दी हुई हैं, लेकिन आगे क्वेश्चंस में मंथ में भी बात करेंगे और आपका कहीं कहीं पर हाफ ईयरली, कहीं पर क्वार्टरली ये चीज़ें चलेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सोल्यूशन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये एक ऑफलाइन पेपर से मैंने लिया है यहाँ पर, क्योंकि ये टाइप पूछी नहीं गई थी ऑनलाइन वाले में, हो सकता है अब की बार पूछी जाए, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन देख लीजिएगा साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 58 बोला गया है कि 12,000 रुपये का डिपॉजिट है, कंपाउंड इंटरेस्ट से डिपॉजिट किया जा रहा है, यानी कि चक्रवर्ती ब्याज मिल रहा है। और क्या हो रहा है कि ये 12,000 का ना 24,000 बन जा रहा है। बोला है ना कि बिकम डबल, इतने साल में, 5 साल में, ठीक रही बात। अब हमसे पूछा जा रहा है कि 20 साल में ये अमाउंट कितना हो जाएगा। भाई 5 साल में हो रहा है डबल, कहने का मतलब क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि मैं देखो 12,000 नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्ट 12 लिख रहा हूँ, बाद में 3 0 चिपका लेंगे। भाई 12 से 24 बन जा रहा है, कब, 5 साल में, यही बोला है। 24 से 48 हो जाएगा अगले 5 साल में, ये रहे अगले 5 साल। 48 से 96 हो जाएगा अगले 5 साल में, क्योंकि डबल हो रहा है ना, 48 का डबल 96, 96 का डबल 192, ये कब हो जाएगा, अगले 5 साल में। अब ये हमारे टोटल 20 साल हो गए। कैसे, 5 5 10 5 15 और 5 20, तो 20 साल में 12 से अमाउंट कितना बन गया, 192, यानी कि अब 192 के आगे 3 0 और चिपका दो, ये रहा बी ऑप्शन, और यही आपका करेक्ट आंसर है। बस ऐसे सोल्यूशन करते चलना है, फटाफट होंगे एकदम।
नेक्स्ट क्वेश्चन वापस से आपका ऑफलाइन एग्जाम से है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और पीछे जो हमने क्वेश्चन किया वो कंपाउंड इंटरेस्ट बेस्ड था, यानी कि चक्रवर्ती ब्याज पे वहाँ पे पैसा डबल हो रहा था, लेकिन यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट की रेट से डबल हो रहा है। तो किस तरीके से करेंगे, अप्लाई का तरीका अलग है, अप्रोच अलग है इसकी, सीखिएगा कैसे। बोला गया है कि एक सर्टेन समय, यहाँ पर कोई सम नहीं दिया हुआ, और वो पैसा डबल हो जा रहा है 8 साल में, ठीक है। और उसी रेट से सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से अगर हम चले तो हाउ मैनी ईयर्स, कितने टाइम में पैसा 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 गुना पैसा हो जाएगा। अप्रोच कैसे करना है देखिएगा और सीखते हुए चलिएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट से थोड़ा सा अलग रहता है इसमें। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट में हमने क्या किया कि भाई 12 से 24 हुआ, 24 से 48 हुआ, ठीक है। तो ये रेशो जो था सेम था, यहाँ पे 1:2 का रेशो है और यहाँ पर भी 1:2 का रेशो है, 1:2 का रेशो। 24 से 48 में भी 1:2 एंड यहाँ पर भी 1:2 और आगे भी 1:2। ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट की चीज़ थी। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में जब हम इसे अप्रोच करेंगे, कैसे करेंगे, सर्टेन अमाउंट बोला तो हम मान लेते हैं कि भाई 100 रुपये का अमाउंट था, 200 रुपये वो अमाउंट अब हो गया है। बोला है ना डबल हुआ है, कितने टाइम में, 8 साल में। अगर ये हमारा मूलधन रहा, ये हमारा मिश्र धन रहा, क्या आप बता सकते हैं एसआई कितना रहा होगा सिंपल इंटरेस्ट 8 साल में? 8 साल में सिंपल इंटरेस्ट हमें 100 रुपये मिला होगा। यही तो 100 रुपये का मूलधन और 100 रुपये का एसआई मिलकर ही तो मिश्र धन बना हमारा, ठीक रही बात। 8 साल में मिला हमें 100 रुपये सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन जब हम अमाउंट को 4 गुना करेंगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई हमें 4 गुना चाहिए, तो 100 का कितना बनाना होगा, हमें 400 बनाना होगा। अगर 100 से 400 बन रहा है, इसका मतलब यहाँ पर हमारा एसआई भी 300 रहा होगा। इस 300 में ये 100 ऐड करेंगे तभी तो हम कहेंगे कि 400 बन गया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो इंटरेस्ट है ये 100 रुपये है, यहाँ पर 300 रुपये, 3 गुना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है ना। इसका मतलब टाइम भी तो 3 गुना लगेगा। यहाँ पर 8 साल में 100 रुपये मिल रहे हैं, तो 24 साल में कितना रुपया मिलेगा, 300, यानी कि 4 गुना हो जाएगा। आंसर क्या आ जाना चाहिए आपका, ऑप्शन नंबर बी, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। इंटरेस्ट 3 गुना मिल रहा है तो टाइम भी 3 गुना हो गया, सीधी सी बात। ये चीज़ आप मुंहजबानी कर सकते हैं कि भाई यहाँ पर डबल हो रहा है तो आपको, और यहाँ पर देखिए 4 गुना हो रहा है, तो डबल पर क्या है 100 रुपये इंटरेस्ट मिल रहा है, 4 गुना पर 300 रुपये इंटरेस्ट मिल रहा है, यहाँ पर 3 गुना तो टाइम भी 3 गुना, 8 का 3 गुना 24, दैट्स इट। मुंहजबानी भी कर सकते हैं आप, लेकिन आपको कंसेप्ट पहले सीखना होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वापस से, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, क्योंकि ये टाइप बहुत ज़्यादा पूछी गई ऑनलाइन वाले में, क्योंकि यहाँ पर मंथ में कैलकुलेशन करनी है और मंथ में किस तरीके से अपनी कैलकुलेशन को ईजी बनाएंगे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर 2 चीज़ें समझने की है। अमाउंट तो खैर दिया ही होता है कि भाई 50,000 का अमाउंट इन्वेस्ट किया है 10% पर एनम के रेट से, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो हाफ ईयरली है। जैसे ही आपने हाफ ईयरली देखा, आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि रेट को भी आपको आधा कर देना है। कहने का मतलब यहाँ पर हम 10% नहीं, यहाँ पर हम 5% कंसिडर करके चलेंगे अपनी कैलकुलेशन में, ठीक है रही बात। चलिए अब हम कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। जैसे ही मैंने देखा कि हाफ ईयरली है और 18 मंथ है, और हाफ ईयरली का मतलब 6 महीने, तो 18 मंथ को जब हम 6 महीने में तोड़ेंगे तो हमें 6 6 6 3 बार मिलेगा। कहने का मतलब हम इसे 3 साल का कंसेप्ट इसमें हम लगा देंगे। किस तरीके से देखिएगा, पहले 6 महीने की अगर मैं बात करूं तो 50,000 का 5%, भाई 50,000 का 10% क्या होगा, मैं एक जीरो उड़ा दूंगा, स्टार्टिंग वाली एक जीरो उड़ाई, 5,000 बचा। 5,000 मेरा 10% बना, लेकिन आपको तो चाहिए 5%, तो 5,000 का भी हाफ कर दो, कितना आ जाएगा 2500, 2500 रुपया। अब क्योंकि 3 बार आपको लेना है तो डायरेक्ट पहले तो ये लिख दीजिए फटाफट, क्योंकि 6 के 3 महीने हैं, ये पहले 6 महीने, ये दूसरे 6 महीने और ये तीसरे 6 महीने, तभी तो आपके 18 महीने कंप्लीट होंगे। चलिए अब आगे, भाई इस ब्याज के ऊपर ब्याज कितना, 5% का। अगर मैं 10% निकालूँ तो एक जीरो मुझे ये वाली उड़ानी पड़ेगी, तो 250 मिला, उसका भी आधा कर दीजिए, क्योंकि रेट आधी तो अमाउंट भी आधा, कितना मिला 125 रुपये। अब आगे यहाँ पर एक अमाउंट आएगा, कौन सा अमाउंट आएगा, इस 2500 जमा 2500 यानी कि 5,000, और उस 5,000 का यहाँ पर आएगा क्या 5%, कितना हो जाएगा 250 रुपये। ओके, अब आगे एक तीसरी चीज़, क्योंकि भाई इसका तो भी लिया ही नहीं है, ब्याज के ऊपर ब्याज मिलेगा ना, तो ये ब्याज रहा और इसके ऊपर ब्याज मिलेगा कितना 5%, जो कि हो गया 6.25, ठीक है। क्योंकि 10% कितना हो जाएगा 12.5, और उसी का हाफ कर देंगे तो 6.25, 5%। जैसे ही हम इनका सम करते हैं हमें कितना मिलेगा यहाँ पर 7881.25, ठीक है रही बात। ये हमारा सम हमें यहाँ से मिल जाएगा। अब ये क्या है, यही तो हमारा प्रॉफिट है, कितने के ऊपर है 50,000 के ऊपर है, तो 100 रुपये के ऊपर क्या होगा, आपको सिर्फ इतना निकालना है, ठीक रही बात। इसे कैसे कर सकते हैं एक दूसरे तरीके से कि भाई 50,000 के ऊपर मिल रहा है इतना, हमें बताना है 100 के ऊपर कितना मिलेगा, तो 2 जीरो तो ये यहाँ से उड़ा दो, ठीक है। जैसे ही 2 जीरो यहाँ पर उड़ी, इसके डिनोमिनेटर में आप डबल जीरो चिपका सकते हो, या इसके नीचे 50,000 ले आओ और गुना में 100 कर दो, 2 जीरो से 50,000 की जीरो उड़ा देना और फिर 5 से कट कर दो सिर्फ, ठीक है। आंसर आपको मिलेगा 1578 समथिंग, देन अप्रोक्स आप लगा सकते हैं 15.8%,
आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। क्वेरी हो तो मुझे बता देना, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। साथ ही साथ कुछ न्यू व्यूवर्स हैं उनको बता दूं कि इससे पहले हम टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, ट्रेन के जितने भी क्वेश्चन थे, एवरेज के क्वेश्चन, नंबर सिस्टम वाले जो 3-4 कंसेप्ट से, यूनिट, डिजिट एंड और काफ़ी सारी वीडियोज़ आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। इस वीडियो की लास्ट की 20 सेकंड्स में भी मैं उनका लिंक ऐड कर दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और यहाँ पर लैंग्वेज समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि चीज़ें यहाँ पर वार्षिक आधार पर चल रही है और मंथ में चीज़ दी हुई है 30 महीने। कैसे लिखेंगे? जैसे ही मैंने पिछले क्वेश्चन में अप्रोच किया कि भाई 40,000 अमाउंट है, 10% पर एनम की चल रही है और वार्षिक ही लेनी है हमें, तो डायरेक्ट 10% के अकॉर्डिंग चलेंगे। लेकिन 30 महीने का क्या करेंगे? 30 महीने को जब वार्षिक की बात आती है तो हम दो चीज़ों में ब्रेक कर सकते हैं। भाई पहला साल 12 महीने का, दूसरा साल 12 महीने का, 12-12 24 तो ये हो गए, बाकी बचे 6 महीने, तो ये तो हमारा आधा साल हुआ। तो रेट इस थर्ड टाइम पर हम 5% कंसीडर करेंगे, बाकी दो के लिए 10% कंसीडर करेंगे। अब लिखने का तरीका आता है, भाई 40,000 का 10% पहले साल की जब मैं बात करूंगा तो 4,000 ही यहां पर मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। जब मैं दूसरे साल की बात करूंगा तो भी 10% के अकॉर्डिंग मैं चलूंगा, और यहां पर सेकेंड ईयर के लिए अब ब्याज के ऊपर ब्याज भी मिलेगा। तो कितना आ जाएगा 10%? 4,000 का 400। ये तो हो गए पहले 2 साल की बात। अब जब हम तीसरे साल में जाएंगे, तीसरा साल मैंने देखा 6 महीने का, यानी कि आधा साल, तो रेट को भी आधा करना पड़ेगा। तीसरे साल में यहाँ पर मुझे सिर्फ 5% लेना पड़ेगा 40,000 का। और अब क्योंकि यहाँ पर ये 8,000 है तो 8,000 का भी यहाँ पर 5% ही लेना पड़ेगा। ठीक रही बात। देन आगे अगर मैं चलूँ, अब ये वाला ब्याज, इसका ब्याज कितना हो जाएगा 5% पे 20, क्योंकि 10% तो 40 हो गया और हमें निकालना है 5%, वो 20। समअप करेंगे कितना आया भाई? 4 और 4 8 और 2 10, तो ये हो गया, और 820 ही हो गया, 10,820। ये मेरा गेन रहा। ठीक है, कितने के ऊपर रहा ये? 40,000 के ऊपर। तो अगर आप इसे लिखने लगेंगे तो कैसे लिखेंगे कि भाई 10,820 रुपये का गेन हुआ, कितने के ऊपर? 40,000 के ऊपर। आपको निकालना है कि कितना परसेंट गेन हुआ, तो 100 के ऊपर। 0 से 0 कट कीजिए, इस 0 से ये 0 कट कीजिए, 4 से कट कीजिए, 4 दूनी 8, 4 सत्ता 28, देन पॉइंट और 0 और 4 पंजा 20, बस इतना, और एक ये वाली 0 ऊपर लग जाएगी। ये रहा आपका आंसर। ठीक रही बात। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, समझ आने लगी होंगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारा, जो हमारा चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का डिफरेंस, यानी कि सीआई और एसआई के बीच में डिफरेंस। ये क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस ही करें तो बहुत अच्छी बात है। क्या होता है कि ये अंतर, यानी कि मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ कि भाई जो सीआई और एसआई का डिफरेंस होता है वो किसके बराबर होता है? P इंटू R/100 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, लेकिन इसको भी करने का तरीका होता है डायरेक्ट कि भाई ये देखिए 25.92 लिखा हुआ है, तो ये तो डिफरेंस दिया हुआ है, तो आप लिख दीजिए डायरेक्ट 25.92। ठीक रही बात। बराबर में P दिया हुआ है आपको 7200, तो ये 7200 आपने लिखा, गुना में R स्क्वायर ऊपर लिखिएगा और डिवाइड कीजिएगा 100 का स्क्वायर बोले तो 10,000। ठीक है भाई, 2 जीरो से तो ये 2 जीरो उड़ा दीजिए, बाकी का ये जो 100 बचा ना, इसको इधर ले जाकर मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना आ जाएगा? 2592 डायरेक्ट मिल जाएगा हमें। आर स्क्वायर करना है, डिवाइडेड बाय 72 कर दीजिए इसको, आपको आर स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। इतनी वैल्यू आपको सॉल्व करनी है। 2592 डिवाइडेड बाय 72। जैसे ही आप इसको सॉल्व करते हैं, 2592 डिवाइडेड बाय 72, आपने देखा कि भाई 5 और 4 9, और ये भी 9, इसका मतलब 9 से पूरा कट रहा है, बेहतर भी 9 से पूरा कट रहा है। 9 8 बेहतर। ठीक है, 9 दूनी 18, 7 9, 9 8 बेहतर, और 9 8 बेहतर, 288 ये आपको मिला। देन अब आप इसको डायरेक्ट 8 से कट कर दीजिए। 8 8 या 24 पर चला जाएगा, 8 या 24 और 8 से 48, ये आ गया आपका 36। और ये वैल्यू किसके बराबर थी? आर स्क्वायर की वैल्यू। आर स्क्वायर की वैल्यू अगर 36 है तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? 6। यही आपका आंसर। कैलकुलेशन भी मैंने करके बता दी, आगे डायरेक्ट करेंगे और कैलकुलेशन आप देखेंगे। एक और क्वेश्चन मंथ बेस यहाँ पर भी दिया हुआ है और 18 मंथ का ही कंसेप्ट यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोला गया है। 24,000 का यहाँ पर अमाउंट है। ठीक है, 10% पर एनम के हिसाब से चल रहा है। तो कैसे करेंगे? लिखने की अप्रोच कर लेते हैं डायरेक्ट कि भाई हाफ ईयरली है तो रेट पहले तो आधा कर दिया 5%। 2400 का 10%, 24,000 का 10% होता है 2400, और 5% चाहिए तो अमाउंट का भी आधा कर देंगे, यानी कि 2400 का आधा 1200। ठीक है, पहली छमाही के लिए, दूसरी छमाही के लिए वापस से 1200 रुपये तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ में इस ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलेगा। कितना हो जाएगा? 60, क्योंकि 10% हुआ हमारा कितना? 120, 5% 60। तीसरी छमाही के लिए बात की जाए तो ये 1200 तो मिलेगा ही मिलेगा, ऊपर जो 1200 और 1200 2400 मिला हुआ है उसका भी 5%, यानी कि 120 रुपये। ठीक है, अब भाई इन दो का तो मिल चुका है, लेकिन इस 60 का मिलना बाकी है। 60 का 5% कितना आ जाएगा? 30। सही रही बात। अब इसको हमने ऐडअप किया, 12 12 12, ये 3600 तो ये हो गया, और 183 और इसमें ऐड कर देना है हमें, कितना आ जाएगा? 3783।
यही हमारा एक्स्ट्रा अमाउंट है जो कि हमें CI के रूप में मिल रहा है, और ये कितने के ऊपर मिला है, 24,000 के ऊपर। तो क्या लिखेंगे भाई, 3783 रुपीज़ हमें मिले हैं 24,000 के ऊपर। परसेंट में हमें बताना है, तो 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से 0 कट करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये डायरेक्ट कट भी सकता है, 4 से तो नहीं कटेगा, 3 से आई थिंक कट सकता है। 7 और 7 14 और 1 15 होता है, 3 3 जी हाँ 3 का मल्टीपल है, तो 3 से आप कट कर सकते हो। ठीक है, सो आप देखिएगा कि ये फाइनल अमाउंट आपको 15.78 समथिंग परसेंट मिलता है। अप्रोक्स में आप 15.8 लगा सकते हो। अब ये चीज़ें अप्रोक्स में लेकर चलिए थोड़ा सा, क्योंकि आपने पीछे भी क्वेश्चन देखा ना, वहाँ पर भी एग्जैक्ट नहीं बन रहा था, और एक बार कट कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन वापस से हमारा CI और SI के डिफरेंस वाला है। तो डायरेक्ट अप्रोच करते हैं, जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। डिफरेंस हम सबसे पहले इधर लिख लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर प्रिंसिपल लिखते हैं जो कि हमें 6400 दिया हुआ है। मल्टीप्लाई करते हैं R/100 का स्क्वायर, एंड R² हमने लिखा, 100 का स्क्वायर डायरेक्ट हम यहाँ पर नीचे लिख देते हैं। 0 से 0 कट किया, उसके बाद ये 100 ऊपर 36 के साथ जाकर मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम। 36 × 100 डिवाइडेड बाय 64 करेंगे तो हमें डायरेक्ट यहाँ पर हमें R² की वैल्यू मिलेगी। सो अब आपको अप्रोच क्या करनी है, इनको कट नहीं करना, ध्यान रखिएगा, कट बिल्कुल नहीं करना है। इनको क्यों नहीं करना है ध्यान दीजिए। ये जो 36 है ये ऑलरेडी 6 × 6 है, तो आप एक 6 बाहर निकाल लीजिए, ये आ गया 6। 100 जो है यहाँ से आप 10 बाहर निकाल लीजिए, और नीचे 8 बाहर निकाल लीजिए, क्योंकि 8 × 8 हमारा क्या होता है 64। बस यही आपका फाइनल R की वैल्यू आ जाएगी। अब इसको कट कर लीजिए। अब जैसे ही कट करेंगे देन आप 4 पर कट हो जाएगा, 2 से, 2 × 8, 2 × 3 = 6। ठीक है, 2 से वापस से करेंगे, 2 × 2 = 4 और 2 × 5 = 10, यानी कि 15/2, 15/2, और 15/2 का मतलब क्या होता है 7.5। ये रहा आपका आंसर 7.5, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरली। ठीक है, इसी तरीके से आपको करना है, कैलकुलेशन शॉर्ट बनाना है अपना। आगे बढ़ते हैं। अगेन क्वेश्चन CI और SI के डिफरेंस वाला है, ये भी देख लीजिए जल्दी से। पता नहीं 40 मंथ का एक क्वेश्चन और था जिसमें हमने 40 मंथ एनुअली उसमें डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था, वो भी करेंगे। ठीक है, पहले ये देख लेते हैं। चलिए 17.28 हमने किया इज इक्वल टू 4800 हमने ऑलरेडी दिया हुआ है हमें प्रिंसिपल, और क्योंकि 2 साल का है तो अपना डिफरेंस वाला वही फॉर्मूला, R² डिवाइडेड बाय 100 एंड 00, उसके साथ में 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। जैसे ही ये 100 इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, देन हमें मिलेगा 1728 डिवाइडेड बाय 48 इज इक्वल टू R²। ठीक है, अब आप यहाँ से सिंपली अपना कट आउट कर सकते हैं। देन 4 × 4, 4 दूनी 8 कर सकते हैं। देन 4 × 16, 4 × 12, 4 दूनी 8 कर सकते हैं। उसके बाद 12 से डायरेक्ट कट कर सकते हैं, 12 × 3 = 36 और 12 × 6 = 72। 36 आपको मिला क्या R²। देन R कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है, रही बात, आगे बढ़ते हैं। अगेन डिफरेंस का क्वेश्चन है, वही चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का डिफरेंस दिया हुआ है 2 साल के लिए। सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा जो अभी पिछले क्वेश्चन में किया। खुद से करके देखिएगा, बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में कि क्या आपको करना ठीक से आया है या नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है हमारा थोड़ा सा अच्छा, और ये यहाँ पर 15 मंथ्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। देखिएगा 15 महीने का डिस्ट्रीब्यूशन है, अर्धवार्षिक यानी कि हाफ ईयरली हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा है। अमाउंट दिया है यानी कि प्रिंसिपल 16,000 रुपये, ये 10% का हमारा रेट रहा। तो किस तरीके से अप्रोच करेंगे 15 महीने को हाफ ईयरली में डिस्ट्रीब्यूट अगर हमें करना हो तो कैसे करेंगे भाई। 6 महीने ये तो हो गए 12 महीने, बाकी के बचे कितने 3 महीने। तो इस तरीके से इनको अप्रोच करना है। तो 6 महीने के लिए अब अर्धवार्षिक है तो रेट भी क्या करना पड़ेगा 5% करना पड़ेगा। 16,000 का 10% तो होता है 1600, और 5% कितना होगा, अमाउंट का भी आधा कर दो, 1600 का आधा 800। ये पहले साल का, पहली छमाही का रहा। दूसरी छमाही में 800 तो मिलेगा ही मिलेगा, इस ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलेगा कितना 5%, यानी कि 40 रुपये। अगली अब बात आ गई सिर्फ तिमाही, क्योंकि लास्ट के तो 3 महीने रह गए। तो 3 महीने में क्या करेंगे, वापस से हमें रेट डाउन करना पड़ेगा। हाँ भाई 6 का आधा 3 हो रहा है ना, तो यहाँ पर अमाउंट का आधा कर दो। अमाउंट का आधा कितना हो जाएगा 400 तो मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद इस 800 और 800 1600 पर भी कितना मिल जाएगा 40 जमा करेंगे, और इसके ऊपर कितना 3, मतलब हाफ कर देना है हमें सिर्फ। ठीक है, यहाँ पर कितना आ गया 10। ठीक रही बात, पजल बिल्कुल मत होइएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार प्रीवियस क्वेश्चन देख लीजिएगा, अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। इनका सम अप करेंगे, कितना आया हमारे पास 8 और 8 16, 4 2000 और ये 90, यानी कि 2090 रुपीज़ हमें एक्स्ट्रा मिला। ठीक रही बात, कितने के ऊपर मिला 16,000 के ऊपर। तो लिखेंगे कैसे कि 16,000 के ऊपर 2090 रुपये का हमें बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, 16,000 और परसेंट में निकालना है, गुना 100 करेंगे, 0 से 0 कट गए, 1600 डायरेक्ट कट कर लीजिए। ठीक है, 16 कम 16 पर चला जाएगा, और 16 × 48 पर चला जाएगा, पॉइंट 9 पर जाएगा नहीं, 0 लग जाएगा, देन 6, तो 13.06%। और यहाँ पर एक ही पॉइंट तक निकालना है तो ये आ जाएगा 13%, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन एक ऑफलाइन पेपर से और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये ट्रिकी क्वेश्चन है, आप मुँह जुबानी भी कर सकते हैं करने को, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, देखिएगा। यहाँ पर बोला गया है कि 800 रुपये के ऊपर इंटरेस्ट और 400 रुपये के ऊपर इंटरेस्ट, उन दोनों इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है ना वो 40 रुपये है। कितने टाइम में? 2 साल में। तो हमें रेट बताना है कि सिंपल इंटरेस्ट की दर क्या होगी, साधारण ब्याज की दर क्या होगी। कैसे? सोच कर देखिए थोड़ा सा कि अगर यहाँ पर मैं 10% की बात करूँ कि 800 रुपये के ऊपर 10% की रेट है, 400 पर भी 10% की रेट है, तो भाई यहाँ से मुझे इंटरेस्ट कितना मिल जाएगा? 80 रुपये का इंटरेस्ट मिल जाएगा। ठीक रही बात। 400 पर मुझे कितना इंटरेस्ट मिल जाएगा 10% के हिसाब से? 1 साल में 40 रुपये मिल जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 40 है। ये तो कब है बात? जब मैंने 10% रेट माना है और 1 साल का टाइम पीरियड लिया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो 2 साल का टाइम पीरियड है। अगर यही चीज़ मैं 2 साल के लिए अप्लाई कर दूँ तो 40 की जगह 80 नहीं हो जाएगा क्या? क्योंकि यहाँ 40 का डिफरेंस है 1 साल में, 2 साल में तो 80 का डिफरेंस हो जाएगा। इसका मतलब दोस्तों 2 साल की बात कर रहा है, रेट मैंने 10% लिया है, अमाउंट यहाँ पर हाफ हो रहा है 2 साल में, तो रेट भी हाफ हो जाएगा। तो 10% मैंने माना है ना, तो 5% इसका आंसर हो जाएगा। ये है मुँह जुबानी तरीका। अगर तरीके से चलें तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है और आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं वो देखिएगा कि भाई मूलधन है 800 रुपये, गुना दर हमें सेम है, टाइम है 2 साल का और ये है हमारा अपॉन 100, माइनस करेंगे 400 रुपये वाला जो मूलधन है, गुना रेट हमारा सेम है, टाइम हमारा सेम है, डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? 40। इसको सोल्व करना है, कैसे करेंगे भाई? ये जीरो से ये जीरो उड़ गई, ये जीरो से ये जीरो उड़ गई, ये कितना आ गया? 8 दूनी 16 आर आ गया। 16 आर माइनस इधर से क्या आ जाएगा? 8 आर इज इक्वल टू कितना? 40। 16 में से 8 आर जाएंगे, कितना बचेगा? 8 आर, यानी कि 8 आर इज इक्वल टू 40 आया। 8 से 40 को कट करेंगे, 8 पंजा 40, आर की वैल्यू कितनी आ गई? 5। तरीका ये है करने का, मुँह जबानी का भी मैंने बता दिया, जो भी आपको समझ आए अप्लाई कीजिए। आगे बढ़ते हैं। सो लीजिए, ये 40 मंथ वाला क्वेश्चन भी आपके सामने आ ही गया और आई होप कि ये शायद लास्ट क्वेश्चन ही होगा टोटल जो मैंने करा दिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। आई होप सोल्यूशन समझने की जरूरी है वो जरूर समझिएगा, लाइक कीजिए या ना कीजिए, ठीक है ना। और क्वेरी है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, नेक्स्ट टॉपिक क्या कराएं वो भी बता दीजिएगा। कुछ न्यू व्यूअर्स हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि अपकमिंग वीडियोज़ आपको टाइमली मिल जाएँ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। भाई 16,000 का अमाउंट है, 10% पर एनम यानी कि ईयरली, कंपाउंडेड है यानी कि चक्रवर्ती ब्याज पर है, 40 महीने के लिए है, परसेंटेज गेन बताना है 40 महीने में कितना हुआ है। चलिए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं कि क्या है क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गया हो। 10% एनुअली, भाई 16,000 का 10% सालाना ब्याज कितना हो जाएगा? 1600 रुपये हो जाएगा। तो ये 1600 तो मिलेगा ही मिलेगा। 40 मंथ को डिवाइड करना है, ध्यान रखिएगा किस तरीके से करेंगे वो भी लेकर चलिए। 16,000 मिला, देन आगे 16,000 तो मिलेगा ही मिलेगा अगले उसमें, यानी कि ये ईयरली लिया 12 24 और 12 तिया 36, तो ये टोटल हमारे 3 साल तो कंप्लीट हो गए। उसके बाद आगे के जो बचे वो मुझे 4 महीने, सिर्फ 4 महीने, इस 4 महीने का एक्स्ट्रा लेंगे, ध्यान रखिए। पहले मैं क्या करता हूँ 3 साल का लेकर चलता हूँ, ठीक है भाई। इस 1600 के ऊपर जो ब्याज पर ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा? 160, 10% चाहिए ना। आगे ये 1600 और 1600 3200, इस 3200 का 10% कितना हो जाएगा? 320, और ये 160 का 10% और मुझे लेना है 16 रुपये। भाई ये जो मैंने अभी अभी जितना लिखा है ना वो सिर्फ और सिर्फ 1, 2 और 3, इन 3 महीनों 3 सालों का है, सॉरी महीने नहीं 3 ईयर्स का। कितना है ये? 16 तिया 48 और 480 और ऐड कर दूंगा, कितना मिल जाएगा मुझे? 480 और 16, ठीक है 5296 टोटल अमाउंट मिला 3 साल के लिए। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये 5296 हमारा 3 साल का आ चुका है, 1, 2 और 3 साल का। अब 4 महीने का और अलग से निकालना है, वो अलग से कैलकुलेट करता हूँ मैं, ठीक है। अगर 4 महीने का आपको निकालना होगा तो 12 महीनों को जब 4 में डिवाइड करोगे आप तो 4 4 4 यानी कि 1 साल का तीसरा हिस्सा आपको लेना पड़ेगा। तो आपको ये रेट का भी तीसरा हिस्सा लेना पड़ेगा, यानी कि 10/3 आप कह सकते हो, ठीक है। और कितने अमाउंट के ऊपर? 16,000 का ही आपको लेकर चलना पड़ेगा। ये अगर मैं डायरेक्ट अप्रोक्स निकालूँ तो 530 रुपया आ जाएगा। अब हमारा पहले आया था 5296, इसमें अगर मैं 530 ऐड करता हूँ यहाँ पर तो कितना आ जाएगा? 5826। ये 5826 मुझे किसके ऊपर मिल रहा है? 16,000 के ऊपर मिल रहा है। इसको कैसे करेंगे? अप्रोक्स में जाना पड़ेगा, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। 5826 मुझे मिल रहा है 16,000 के ऊपर और मुझे परसेंट में निकालना है तो 100 से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 0 से 0 गया। अब कैसे करेंगे भाई? 16 तिया 48, 10 बचा 102 और 16 6 96 पर चला जाएगा, ठीक है ना। 102 यहाँ पर मिला था हमें 102 और 16 6 96 पर चला जाएगा। अब क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ, यहाँ पर ऑप्शन देखो, कोई भी ऑप्शन है 35, 33, 33 कोई भी नहीं होगा। 36 से ऊपर चीज़ जा रही है, इसका मतलब 37.5 आंसर हो गया, ठीक है। आप कहेंगे जी ऐसे आंसर कैसे लगा दिया आपने 36 वाले पे, 37 तो आया ही नहीं। भाई
एक्चुअल में हुआ क्या कि मैंने जो 10/3 करके निकाला वो सिर्फ 1600 के केस वाला निकाला है। बाकी का जो साइड में पीछे का ब्याज के ऊपर ब्याज मिलना था 160, 320 एंड इसके साथ में 16, इसका तो मैंने लिया ही नहीं। लेकिन मुझे इसका लेना ही क्यों है? कॉम्प्लिकेशन होगा आपकी उस कैलकुलेशन के अंदर। जब मुझे पता चल ही गया कि भाई ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी 36 पॉइंट समथिंग आ चुका है, अगर ये वाला अमाउंट भी मैं ऐड कर दूंगा तो कुछ ना कुछ ज़्यादा ही आएगा, और उसका ऑप्शन सिर्फ एक है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई हों, और कुछ इसी तरीके से आपको एग्जाम में चलना पड़ेगा। पूरी कैलकुलेशन करने लगे तो चीज़ें शायद टाइम मैनेजमेंट कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाए। ठीक है ना? चलिए मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, प्यार रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।